गुड मॉर्निंग माय डियर बच्चों। होप ऑल वेल, सब ठीक होंगे इस पेंडेमिक सिचुएशन में। एंड और आई बिलीव, आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग प्रीटी वेल विद एजुकेशन एज वेल। अपनी सेहत का ख्याल रखते रखते हमें पढ़ाई पे फोकस करना है। वी हैव started the yesterday that third chapter of moral sciences, that is true patriotism. पैट्रियटिज्म के बारे में मैंने आपको काफ़ी सारा बता दिया, बट लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस एंटायर चैप्टर इन वेरी स्मॉल स्मॉल ब्रीफ। दैट इज़ एक ऐसी कहानी है जिसका मॉडल हमें निकलता है ट्रू पैट्रियटिज्म। एक बच्चा होता है अरिजीत, उसकी बहन होती है जया, और एक अंकल होते हैं, और एक इसमें एक और करेक्टर है मिस्टर विजय। एक दफ़ा अंकल पूछते हैं अपने भतीजे को या अरिजीत को, आपको पता है पैट्रियटिज्म क्या होता है? और फिर चलते चलते उनको फिर पैट्रियटिज्म के बारे में काफ़ी सारी जानकारी देता है उनके अंकल। और ये भी कहते हैं कि देशभक्ति खाली अपनी जान देने से नहीं या अपनी फ़ौज में भर्ती होने से नहीं होती है। देशभक्ति आप किसी भी प्रकार कर सकते हैं अपने देश के प्रति। पैट्रियटिज्म का मतलब ही है देश के प्रति प्यार, देश के प्रति सम्मान। और इसके चलते चलते फिर एक दिन एक दफ़ा फिर एक अंकल जो है इनके, वो लेके जाते हैं अरिजीत और जया को लेके जाते हैं एक पुराने गांव में जहाँ पे उनका जन्म वनम होता है। तो फिर उनको उस कहानी बताते हैं कि एक दफ़ा एक बच्चा था, एक मिडिल क्लास फैमिली का था बच्चा वो। और जो अपने तीन भाइयों में, मतलब तीन बच्चों में, जो मतलब मान लीजिए फादर मदर के तीन बच्चे हैं, वो उसमें से मंझला हुआ था, यानी कि मिडिल लेवल का बच्चा था। ठीक है, दूसरे नंबर पे, आई मीन से इन सिंपल वर्ड्स। तो वो बोलते हैं कि जो दूसरा बच्चा था वो डॉक्टर बनना चाहता था। फिर काफ़ी महज मशक्क़त के साथ फैमिली वो डॉक्टर की तैयारी करता था, डॉक्टर बन भी गया, एमबीबीएस कर भी रहा था। इसी दौरान उसको एक स्कॉलरशिप मिल जाती है अमेरिका की, और उसके फादर मदर काफ़ी खुश होते हुए ये देखते हैं कि अब हमारा बच्चा अमेरिका गया है। वहाँ पे काफ़ी सारे होप्स होते हैं। बेसिकली अपनी गरीबी को मिटाने के लिए हर एक माँ बाप यही सोचता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, कमाए और पैसे, खूब ढेर सारे पैसे कमाएं, उन पैसों से हम खुशियाँ लाएं। तो होता भी ऐसा ही है। बट ये जो मिस्टर विजय था, जो ये बच्चा था, एक पल अलग ही किस्म का बच्चा था। इसको अपने देश के साथ बहुत ही लगाव था, बहुत ही प्रेम था अपने देश के लिए। कुछ करना चाहता था अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता था। ये सारी फैसिलिटीज़, सारी ऑफ़र जितने अमेरिका के थे, सब ठुकरा के वापस आ जाता है इंडिया, और यहाँ ही प्रैक्टिस करता है एक हॉस्पिटल में। तो अब आगे हम बढ़ते हैं इसी चैप्टर के हिसाब से। अ, एक दफ़ा फिर हाँ, व्हाट हैपन डन विद मिस्टर विजय फॉर परसुएसिव सेटलमेंट। ओके, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अ ईयर लेटर एन एपिडेमिक ब्रोक। अच्छा, अब ये जब डॉक्टर साहब जो हैं, ये मिस्टर विजय जो हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं अब कहाँ पे, एक अस्पताल में जो कि गांव में है। ठीक है, मतलब अब इनके ही गांव में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, ईयर लेटर एन एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द नियर बाई विलेज व्हेन विजय केम टू नो अबाउट इट। He left for the village at once. He did not even inform his parents, said uncle. Why? Asked अरिजीत। बोलते हैं एक जब ये प्रैक्टिस करते करते फिर एक साल के बाद वहाँ पे ना एक इसी तरह जो एपिडेमिक फैला हुआ है, एक बीमारी जो बोलती है ना, वो फैलती फैलती जाती है, एक दूसरे को लगती है, एक छूत छात की बीमारी जो होती है वो लगती है। ठीक है, कॉन्टेजियस बोलते हैं उसको। तो ये फैल गई। तो एक दफ़ा फिर जो मिस्टर विजय हैं निकल पड़ते हैं अपने गांव की तरफ, गांव को छोड़ के निकल पड़ते हैं, मतलब इस पेशेंट्स को इलाज करने के लिए। लेकिन इस बार वो अपने माता पिता को इन्फॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि इनको अभी जो अरिजीत बच्चा है वो बोलता है कि अंकल क्यों उन्होंने ऐसा क्यों किया, अपने फादर मदर को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि मैं इलाज करने के लिए जा रहा हूँ पीड़ित लोगों के लिए। Because they would have objected his decision. I have studied that during epidemics sometimes the doctors who treat the patients also get infected and die. मतलब वो ये कहते हैं कि अंकल जो है वो ये बोलते हैं कि उन्हें लगा था
मिस्टर विजय को लगा था कि शायद अगर मैं बताऊं अपने माता पिता को, वो ज़रूर बखेड़ा खड़ा कर देंगे, नकार देंगे इस चीज़ को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर इलाज करते करते ऐसे पीड़ित मरीज़ों का उसे खुद भी मतलब वो खुद भी मरीज़ इस चीज़ का शिकार हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोरोना इस वक्त फैला हुआ है, डॉक्टर्स बहुत सारे सबसे ज़्यादा रिस्क में डॉक्टर हैं, क्योंकि हम तो घर में बैठे हैं और डॉक्टर्स तो बैटल फील्ड में हैं और वो इलाज करते हैं, चाहे कोरोना हो, इन्फेक्टेड हो या नॉन इन्फेक्टेड हो, उनका इलाज करते हैं। गलती से कहीं कहीं पे छोटी सी भी एक लापरवाही बरत अगर होगी तो वो शिकार हो सकते हैं। तो इसी तरह वो इसीलिए वो मतलब अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था। बिकॉज अच्छा, it is true, Jaya, but a week later, Vijay wrote to his father that he was busy treating the patients in one of the villages and that the situation was very grim. But Vijay did not mention the name of the village, fearing that his father would reach there and force him to go back with him. अब ये माता पिता को भी तो इन्फॉर्म करना है ना, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि जब वो चला गया मतलब गांव छोड़ के, तो एक सप्ताह बाद उसने अपने पिताजी को एक ख़त लिखा, बोला कि मैं थोड़ा बिज़ी था पेशेंट्स के साथ, मुझे वक्त नहीं मिला और अब मैं आपको ये लिख रहा हूँ, क्योंकि उसको लगा था और अपने उस गांव का जहाँ पे वो प्रैक्टिस मतलब जहाँ पे वो इलाज कर रहा है पीड़ित लोगों की, वहाँ पे उनका वो एड्रेस नहीं बताता है, क्योंकि उसको पता है अगर मैं एड्रेस बताऊँगा तो मेरे पिताजी यहाँ पे आएंगे और मुझे शायद लेके जाएंगे वापस। 3 weeks later, 3 weeks later, his father received a phone call saying Vijay had been admitted in the city hospital for serious conditions. एक दो सप्ताह बाद बोलते हैं कि एक फ़ोन कॉल आता है विजय के पापा जी को कि भैया आपका बच्चा जो है वो भी बीमार हो गया है और इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। His parents rushed to see him and found him very bad state. He could barely speak. Continued uncle. बोलते हैं कि जब इनके माता पिता जी को पता चल जाता है कि हमारा बच्चा भी, हमारा जो एक डॉक्टर है खुद बीमार हो चुका है, वो उठते हैं और निकल पड़ते हैं उस हॉस्पिटल की तरफ जहाँ पे वो विजय को पाते हैं, और विजय इतना बीमार है कि वो बात भी नहीं कर पा रहा है। Why are you doing this to yourself, son? His father asked him while his mother started sobbing. I cannot help it, father. I cannot see people suffer like this, said Vijay. पिताजी बोलते हैं, बच्चे तुमने अपने आप को ये क्या हाल बना के रखा है, क्यों करते हो ये सब, मतलब क्यों निकलते हो क्यों निकलते हो अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों के लिए। ये फिर विजय बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये मेरा धर्म है, कर्म है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो मदर होती है वो एकदम परेशान होते हुए कुछ बोल नहीं पाती है, एकदम वो बोलते हैं माँ का दिल बहुत ही नरम होता है, चाहे बच्चे की गलती हो या ना हो, लेकिन वो हमेशा उसे फील करती है, क्योंकि वो उसके रगू से, उसके दिल से जुड़ा होता है बच्चा। भले ही गलती क्यों ना हो उसके बच्चे की, लेकिन माँ पहले हालात देखती है, मुआयना करती है हालात की, फिर जाके उसके वो डांट पीट करती है। Father, I have taken the right decision by coming here. I am satisfied that I have been able to save many lives. Forgive me if I have hurt you, but I cannot watch people dying all around me and not to do anything, he explained. बच्चा वो ये मिस्टर विजय जो पेशेंट है, जो एक डॉक्टर है, अपने फादर को बोलता है मैंने सही वक्त पे डिसीजन लिया, मैं इधर आया, मैं बहुत ही मुतमईन हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों की जान बचाई है। हाँ ये है कि मुझे आप माफ़ कर दीजिए अगर मेरी तरफ से आपको कोई हर्ट हुआ है, ठीक है। आई कैन नॉट वॉच पीपल डाइंग, मैं लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। तो ये उन्होंने बोला। आफ्टर बैटलिंग फॉर ए मंथ विजय डाइड ऑफ द एपिडेमिक। ये चलते चलते फिर जब बीमार था, ज़्यादा था बीमार, तो बोलते हैं कि 1 महीने बाद फिर मिस्टर विजय का देहांत हो गया, यानी कि मर गए। द एंटायर विलेज वॉज इन ए ग्रेट सॉरो। पूरा जो विलेज था वो पूरे मतलब एकदम सुन्न हो गया था पूरा अपने इस परेशानी से कि मिस्टर विजय नहीं रहे, बहुत ही परेशान थे, वो गमगीन थे। The villagers decided to pay homage to Vijay. They launched a drive to collect donations for building a small hospital in the village. With some donation, they built the hospital and called Vijay parents for the inauguration ceremony. लेकिन जो गांव वाले थे, जो आस पड़ोस के थे, मिस्टर विजय के जो उनके रहने के नज़दीक थे, तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने अब सोचा कि नहीं एक श्रद्धांजलि देंगे अब हम उस डॉक्टर को, मिस्टर विजय को। उन्होंने पैसे जोड़े,
थोड़े थोड़े जोड़े डोनेशंस के एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाया मिस्टर विजय के नाम पे, और उसके माता पिताजी को बोला उसके लिए आप यहाँ पे इसका सरमोनी मतलब इनॉग्रेशन जो सरमनी होती है, पहल जो होती है वो करने के लिए बुलाया, उनसे ही पहल करवाई। कम आई विल शो यू समथिंग uncle said, and taking their hands in his he led them to a building a few hundred meters behind the giant banyan tree। फिर ये अपने जो अंकल हैं उनको बच्चों को दोनों बच्चों को लेके जाते हैं थोड़ा सा आगे दूरी पे, जहाँ पे एक बनियान ट्री है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, वो उनको दिखाता है। दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द बिग बोर्ड एंड दैट रीड विजय मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ विजय डॉक्टर विजय राव हु सेव्ड हिज लाइफ फ्रॉम द डेथ, हु सेव्ड दिस विलेज फ्रॉम डेथ। बोलते हैं कि आगे जाके ये पढ़ते हैं, एक बोर्ड होता है, होर्डिंग जिसको बोलते हैं, वहाँ पे लिखा रहता है मिस्टर विजय मेमोरियल हॉस्पिटल। लेकिन इसके साथ साथ ही वो देखते हैं इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर विजय राव। ये जो ये फैमिली होती है, दोनों बच्चे और अंकल, ये भी राव फैमिली से होते हैं। तो बच्चे बोलते हैं विजय राव बट योर सर नेम इज़ ऑल्सो राव। सर जया जो बच्ची होती है बोलती है अंकल लेकिन आपका भी तो राव सर नेम है। तो यस माई चाइल्ड ही वॉज माई एल्डर ब्रदर। तब जाके फिर जो अंकल हैं वो बोलते हैं कि हाँ, ये जो मिस्टर विजय जो जिनके नाम पे हॉस्पिटल बनाया गया है, जो जिसने अपना पूरा त्याग कर दिया, अपना जीवन इस देशभक्ति के चक्कर में, देशभक्ति मतलब के एवज़ में, और वो मेरे बड़े भाई साहब ही थे, यानी कि आपके बड़े दादाजी थे। योर दादाजी ऑलवेज थॉट इट वॉज अ बेटर फॉर हिम टू सेटल इन अमेरिका। लेकिन मतलब इनके अंकल थे, इनके जो दादाजी हैं मतलब यानी कि अंकल के भी डैडी जो थे वो उनके बच्चों के दादाजी हो गए। तो बोलते हैं कि आपके जो दादाजी है वो हमेशा यही चाहते थे कि जो मिस्टर विजय है वो अमेरिका में सेटल हो जाए और वहाँ पे ढेर सारा नाम कमाए, पैसा कमाए। बट विजय टॉट अस ऑल, विजय ने हमें सबको सिखा दिया द ट्रू एसेंस ऑफ ट्रू सर्विस, टर्म सर्विस एंड द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड पैट्रियटिज्म। तो उसने हमें सिखा दिया सबको कि देशभक्ति क्या होती है, दुनियादारी क्या होती है। उसने उस वर्ड का हमें सबको मतलब समझा दिया। तो बच्चों, ये थी कहानी हमारी पैट्रियटिज्म के प्रति ऊपर, और मिस्टर विजय ने कैसे अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी, अपने सारे फ्यूचर को त्याग करके और अपने एक नोबेलिटी ज्ञान मतलब नोबेलिटी जो है, नोबल जॉब जिसको बोलते हैं, वो एक्वायर करने के लिए एक छोटे से कस्बे में यानी कि टाउन में रहने आ गया। एक वहाँ पे इवन कि मरीज़ों को इलाज करते करते उसने अपनी जान भी दे दी। तो इससे बढ़ के कोई भी पैट्रियटिज्म का मिसाल नहीं हो सकता है। खाली मतलब फ़ौज में तो फिर भी मतलब फ़ौज में जब आते हैं तो एक कसम खाई जाती है और मैं अपने प्रति, देश के प्रति जान देने के लिए कतराऊँगा नहीं। लेकिन एक डॉक्टर का जो है एक प्रोफेशन ऐसा है कि जिसमें अपना उसका जान का खर्च जो रिस्क फैक्टर जो होता है बहुत ही कम होता है। लेकिन ये परवाह किए बगैर डॉक्टर विजय ने अपनी जान की आहुति दे दी। ठीक है, तो ये था हमारा पैट्रियटिज्म पे पूरा चैप्टर। और अब हम देखेंगे कुछ चीज़ें इसमें। गिवन बिलो आर सम एक्शंस, टिक द वन यू फील शो पैट्रियटिज्म। बोलते हैं कि कुछ चीज़ें नीचे दी हुई हैं, ये जो 7-8 पॉइंट्स है, क्या आपको लगता है इनमें से आप टिक कीजिए जो कि देश के प्रति प्यार, देश के प्रति मोह, देश के प्रति माया, देश के प्रति जो एक लगाव है, क्या उनमें हो। वोटिंग इन इलेक्शंस, वोटिंग करने से क्या आपको देशभक्ति का मिल सकता है? ये मेरे हिसाब से यस, क्योंकि अगर आप सही व्यक्ति को चुनेंगे, सही लीडर को चुनेंगे, वो उस देश को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन अगर आप किसी गलत व्यक्ति को चुनेंगे तो वो देश को डुबा सकता है। तो आपको यही मतलब रिक्वेस्ट की जाती है, जब भी आप वोटिंग के काबिल हो, 18 ईयर्स के हो जाएं, तो आप एक सही मतदान चुनें, सही मतलब तरीके से जो बंदा आपको लगता है डिज़र्व करता है उसको आप अपना वोट दें और वोटिंग ज़रूर करें। फ्लाइंग द फ्लैग, जो देश का जो झंडा है अपना, ट्राई कलर जिसको बोलते हैं, तिरंगा जिसको बोलते हैं, उसको लहराने से क्या देशभक्ति आती है? ज़रूर आती है, क्यों नहीं आती है। आप देख लीजिए, जब भी मैं बाहर गया हूँ, जब वहाँ पे मैच हुआ करता था स्पेन और ब्राज़ील के बीच में, हर एक बच्चे के जेब में एक झंडा होता है। जब भी वो गोल मारता है अपोजिट टीम के, वो झंडा निकाल के ना लहराते हैं अपने हाथों से, यानी कि देश के प्रति प्यार। तो ये भी हो सकता है। नेवर पेइंग टैक्सेस, टैक्स देना हमारा एक अच्छा एक फ़र्ज़ है, क्योंकि वो टैक्स पैसा जो है वो लगता है फिर देश की डेवलपमेंट के काम आ जाता है। ठीक है, ब्रिजेस बनाते हैं, हॉस्पिटल्स बन जाते हैं। अगर हम टैक्स ना दें
तो ये डेवलपमेंट नहीं हो सकता है और हम वहाँ के वहीं रह जाएंगे। तो इन चीज़ों से भी पेट्रोटिज्म का बढ़ सकता है। नेवर पीछा ओबेइंग लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट, भाई कानून का जो पालन करता है वो हमेशा एक अच्छा नागरिक कहलाया जाता है और अच्छा नागरिक हमेशा देशभक्त होता है। रेस्पेक्टिंग इलेक्टेड ऑफिशियल्स, सही बात है, अगर हमने किसी को चुना है, अगर कोई व्यक्ति एक अच्छा एग्ज़ाम पास करके आईएएस आईपीएस जो भी है किया है, हमें उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो मेहनत से और हमारे चुनाव से ही आगे बढ़ चुके हैं, हमें रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे लिए एक अच्छे फैसले ले लेते हैं। उसके बाद आता है क्रिटिसाइजिंग योर कंट्री, बहुत गलत बात है। मैंने बोला हमारी मम्मी कैसी भी हो, गोरी हो, काली हो, नीली हो, पीली हो, छोटी हो, मोटी हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारी माँ माँ होती है और माँ के प्रति कभी कोई बुरा नहीं सुनना चाहिए और ना ही माँ की बुराई करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एनकरेजिंग अदर सिटीजन्स, हाँ, अनकरेज करना चाहिए बाकी सिटीजन्स को भी कि भैया आप अच्छाई काम करें, ठीक है, इस अच्छाई से हम आगे बढ़ सकते हैं, इस अच्छाई से हमें हमारे देश का नाम बढ़ सकता है। ये भी, इसको भी हम टिक लगा देंगे। बीइंग अवेयर ऑफ़ योर कंट्री, अपनी बीइंग अनअवेयर ऑफ़ योर कंट्री, तो मैं अपनी कंट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता, तिरंगा कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, हमारा हिस्ट्री क्या है, कल्चर क्या है, ये तो गलत चीज़ है। हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन अगर हम जानकारी हासिल नहीं करते हैं तो इससे हमारे देश के प्रति जो प्यार है वो बढ़ता नहीं है, यानी कि इसको हम टिक नहीं करेंगे। स्पेंडिंग नेचुरल रिसोर्स ऑफ द कंट्री लेविशली, गलत बात है। नेचुरल रिसोर्स जैसे हमारे पास पानी है और बहुत सारे कोल है, अगर इनको एकदम लेविशली अगर हम यूज़ करेंगे बिना परवाह किए हुए, एक दिन ख़त्म हो जाएगा, तो ये गलत बात है, तो इसको हम भी टिक नहीं करेंगे। तो फ़िलहाल ये हो गई हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट। तो अब आगे जाके हम कल से हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन। जैसे आज भी हमने जूम क्लासेस पे रिवीजन किया था पिछले 2 चैप्टर्स का, तो आगे जाके हम फिर से जो 4-5 दिन बचे हैं हम रिवीजन करेंगे डेली बेसिस पे, ठीक है। टिल दैट टाइम प्लीज़ टेक केयर एंड गो थ्रू दीज पेपर्स। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।